और जब राज्य के लिए लौट करके चले आए तो आज मुनि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया, बोले बेटा हमारी पूजा के लिए आप पुष्प लेकर के आइए। और आज तो राम और लक्ष्मण उसी वाटिका में पहुंच गए जहां पर मां जानकी गौरा मां का पूजन करने के लिए प्रतिदिन आया करती थी। और वहां पहुंचने के पश्चात राम जी पुष्प तोड़ने लगे। और राम जी जब पुष्प तोड़ने लगे तो पुष्प तोड़ने पर क्या होता है, वहां जानकी जी की एक सखी आती है। और मां जानकी की जो सखी हैं, जो उनकी सहचरी हैं, उन्होंने जब राम जी को फूल तोड़ते हुए देखा तो मोहित हो गई। उनकी सुंदर छवि पर मोहित हो गई। उनको अपने देह की भी सुध नहीं रही। और मां जानकी के पास आई। मां जानकी से कहने लगी, बोली कि सीता आज तो मैंने इतने सुंदर राजकुमारों का दर्शन किया है जिनका वर्णन मैं आपको क्या करके बताऊं। और जब से मैंने उन्हें देखा है ना, लगता है मेरे ऊपर तो कोई उन्होंने जादू टोना कर दिया है। और मां जानकी से कहती हैं, बोले सीते हम पे जी हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौरी सामरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। जय हो। रामचंद्र भगवान की। और क्या कहने लगी, मृद मुस्काए राम मेरी ओर चिताए। 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 फिर क्या हुआ? एजी हो गया, एजी हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सामरो। चलाए गया किशोर गौर सामरो सलोना। सामरो सलोना, सामरो सलोना, सामरो सलोना सखी सामरो सलोना। चलाए गया किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सामरो सलोना। मां जानकी जी कहने लगी, क्यों तुमने उनको देख करके क्या अपना घूंघट नहीं किया? और किया तो फिर तुम्हें कैसे उनके दर्शन हुए? तो वो सखी कहती हैं, वो बताती हैं, सामरे को देख घूंघट पट कीना। 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 लेकिन आश्चर्य हुआ रहा एक कोना, किशोर गौर सामरो सलोना। हम पे चलाए
सलोना किशोर गौर सलोना चले गयो कोना किशोर गौर सलोना। राधे राधे। उन्होंने ऐसा जादू टोना किया है, मैं क्या बताऊं, उनकी सुंदर छवि का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और आज तो माँ जानकी ने जब इतना सुना तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं जाकर के उनके दर्शन करूं। और आज तो माँ जानकी भी वहां आई और जानकी माँ ने भी जब देखा तो राम जी लता की ओट में हो गए, छिप गए। माँ जानकी जब देखने लगी तो उन्होंने अपनी सहचरियों से कहा, बोले कि मुझे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, किधर है वो राजकुमार। तो सखियों ने एक लता की ओट से उनको दिखाया और राम जी जो हैं वह माँ जानकी को देख रहे हैं और माँ जानकी जो हैं वो राम जी को देख रही हैं। और जब वो माँ जानकी को देख रही हैं, वो राम जी को देख रहे हैं, तो एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और वो कवि क्या कहते हैं, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। एक कर ये जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख कर ये जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। आज तो राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया को सिया राम को, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। ये तो राम जी की सुंदर छवि है। और भगवान वहां से ओझल हुए, उनके नेत्रों से ओझल हुए। माँ जानकी ने आकर के गौरा जी का पूजन किया और गौरा का पूजन करने के बाद आज तो धनुष्य का जो मेला लगा था उसमें जो योद्धा वहां आए थे, सारे लोग प्रयास करने लगे, लेकिन किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ। और जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ तो महाराज विधिराज को क्रोध आया। उन्होंने योद्धाओं के लिए कुछ कटु शब्द कहे। लखनलाल ने क्रोध किया और आज तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, आज तो विश्वामित्र ने वह सुंदर समय देखा और राम जी को आदेश दिया, उठो राम बन जाओ भाव चाप, मेटो तात जनक पर। उठो राम
और धनुष का खंडन करो। और आज तो राम जी जो हैं गुरु जी का आदेश मान करके वहां से सिंहासन से खड़े हुए और धनुष के पास पहुंच गए। और धनुष के पास पहुंचने पर राम जी ने क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मान कीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। आज तो राम जी ने मन ही मन अपने गुरुवर के लिए प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काऊ न लखा एक सब। आज तो राम जी ने क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। राम जी ने उसी समय पर धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा तो जितने भी वहां योद्धा आए थे सबका सिर नीचे हो गया। और मां जानकी वहां आई। मां जानकी ने उनके लिए जयमाल राम जी के गले में डालना चाहिए, लेकिन क्या करें? राम जी जो हैं वो ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं और मां जानकी जो हैं वो नीचे सिंहासन पर खड़ी हैं। अब वो कैसे माला डालेंगे? ऊंचे सिंहासन से कैसे? राम जी थोड़े बड़े हो रहे हैं, मां जानकी थोड़ी छोटी हो रही हैं। तो यहाँ सखियों ने राम जी से निवेदन किया और वैसे समय अपनी ओर है। सखियों ने निवेदन किया, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। ये अवधी भाषा में है। कब की खड़ी पाए दुखने लागे, तुम हो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी सी। बड़ा आनंद आता है जब राम कथा होती है तो उस राम कथा में अवधी भाषा, ब्रज की भाषा और जो रामायण में अंकित है भाषा, उसमें राम कथा होती है, जिसका आनंद बड़ा आनंद आता है। 9 दिन की राम कथा होती है। बोलिए राधे राधे। कभी योग सहयोग कभी अवसर मिलेगा तो आप भक्त भी राम कथा अवश्य श्रवण करेंगे। तो आगे भगवान श्री राम जो हैं उनका विवाह हुआ। राम जी का विवाह मां जानकी के साथ हुआ। बोलिए जानकी लाल की। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ। बोलिए मांडवी वल्लभ लाल की। और लखन लाल जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। और सुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल के साथ हुआ। बोलिए सुत कीर्ति वल्लभ लाल की। आज तो अयोध्या में आ गए और अयोध्या में खुशियां हो रही हैं, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं उन खुशियों को नजर लगाने वाली अयोध्या के अंदर एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। बोलिए राधे राधे। ये जो मंथरा नाम की दासी है ना, क्या कहा जाए इसके बारे में? कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखता, इसीलिए नहीं रखता क्योंकि उसने जो किया आज तो मां कैकेयी के लिए उन्होंने बहुत से शब्द सुनाए। और कैकेयी मां से कहा कि तुम्हारा बेटा भरत राजा होना चाहिए। यदि राम राजा बन गया तो तुम्हें कौशल्या की दासी बन करके रहना पड़ेगा। और जो माताएं होती है ना, ये बड़ी सरल स्वभाव की होती है। बोलिए राधे राधे। बहुत सरल स्वभाव की होती हैं। मां कैकेयी जो हैं वह मान गई और राजा दशरथ से उन्होंने वरदान मांग लिया। पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए राज्य तिलक और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और आज तो राम जी जो हैं अपनी मां के पास गए, मां से आज्ञा ली और पुनः कैकेयी के पास चले आए। और कैकेयी के पास आने के पश्चात निवेदन करते बोले, मां आज तक हम आपके राज्य महल में रहे, इस दरबार में हम रहे, लेकिन आज हम इन महलों का सारा सुख त्याग करके
वन की ओर जा रहे हैं। क्या करेंगे हम इन क्रीट कुंडलों का, क्या करेंगे राजसी वस्त्रों का, सबका त्यागन करना है। तो आज राम जी जो हैं माता कैकेयी से कहते हैं, बोले मां आज तुम्हारा बेटा राम वन के लिए जा रहा है। राम वनों को जाता रे माता, राम बनो को सिया लखाने बनो को, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को। ये मेरी मैया अपने प्रीति और कुंडल, ये मेरी मैया अपने प्रीति और कुंडल, ये मेरी मैया अपने प्रीति और कुंडल, ये मेरी मैया अपने प्रीति और सिर पर जटा रखा तारी माता, राम लखन बन के जा तेरी माता। ये मेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये मेरी मैया अपनी वस्त्र आभूषण, ये मेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, तन पर भस्म रमा तारी माता, तन पर भस्म तारी माता। राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। और मां जीवित रहे तो मैया आने मिलेंगे, जीवित रहे तो मैया आने मिलेंगे, जीवित रहे तो मैया आने मिलेंगे, काल सभी को खाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। राम बनो को जाता रे माता। हे मां राम वन के लिए जा रहा है और आज तो प्रभु श्री राम वन के लिए गए, वहां केवट से उनका मिलना हुआ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव, ये भगवान की नीति है, ये परमात्मा की नीति है। और केवट के द्वारा गंगा के पार चले गए, जाकर के चित्रकूट में अपना निवास बना लिया। इधर अयोध्या में भरत जी महाराज का आगमन हुआ और भरत जी महाराज ने बड़े बड़े कटु शब्द कहे। और आज तो भगवान पंचवटी पर पहुंच गए, वहां जाकर के सीता का हरण हुआ। रावण वहां आया, मारीच को माया का मृग बनाया और उसका सहारा लेकर के रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया और मां जानकी को अशोक वाटिका में ले जाकर के ठहरा दिया। बोलिए राधे राधे। अशोक वाटिका में जाकर के ठहरा दिया और अशोक वाटिका में ठहराने के पश्चात ऐसा वर्णन आता है कि बोलिए राधे राधे।
धन्य है बालकों के लिए। बालक बहुत देखे, लेकिन यहां जैसे नहीं देखे। बोलिए राधे राधे। या तो घर वाले बालकों से फ्री होना चाहते हो इसलिए यहाँ भेज देते हैं, बोले कि जाइए। ऐसा नहीं। कल पंडित जी कह रहे थे ना, ठीक है मानते हैं बालक भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन भगवान को अपने पास ही रखो। और आज तो राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, हनुमान जी महाराज की मित्रता हुई, और आज तो हनुमान जी उनकी खोज करने के लिए निकल पड़े। और मां जानकी की खोज करने के लिए जब निकल पड़े हैं तो वो अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने मां जानकी के चरणों में प्रणाम किया और मां जानकी से पूछ लिया। मां जानकी ने पूछा, आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां, मैं राम जी का सेवक हूं। मां जानकी कहती हैं, नर वानरई संग कहो कैसे, नर और वानरों का साथ कैसे हुआ, आप ये सारी कथा मुझे बताइए। तो हनुमान जी ने एक श्लोक में ही संपूर्ण रामायण का वर्णन करके बता दिया है। आदो राम तपोवनादि गमनम, और हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा रखी, और जब फल खाने की इच्छा रखी तो क्या होता है कि वहां उस वाटिका को उजाड़ दिया, और वाटिका को जब उजाड़ा तो वहां के जितने भी सैनिक थे हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने सबको मारा, जम्मू माली को भी मार दिया, अक्षय कुमार आया उसको भी मार दिया। उत्पात हुआ, लंका में आग लगा दी और पुनः मां जानकी के पास में आ गए। मां जानकी ने पूछा, मां जानकी से हनुमान जी कहते हैं, बोले कि मां आप कोई ऐसा अविलंब मुझे दो जिससे कि मैं सागर के उस पार राम जी के पास जा सकूं। मां जानकी कहने लगी, बोले कि आने में आपको अविलंब की जरूरत नहीं पड़ी, उधर से आए थे तो ऐसा क्या अवलंब तुम्हारे पास में था जो कि तुम सागर को लांघ करके आ गए? तो हनुमान जी कहते हैं, बोले कि मां जब मैं उधर से आया था ना तो मेरे पास में क्या अवलंब था मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, और जलद लांघ गए अचरज नहीं। प्रभु की मुद्रिका के सहारे में उस सागर को लांघ करके आया। अब आप इधर से मुझे कोई दीजिए। तो मां जानकी ने अपनी चूड़ामणि उनको दी है और उसको लेकर के हनुमान जी सागर के पार आए। राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया, और राम रावण का जब युद्ध प्रारंभ हुआ उसमें अनेक अनेक प्रकार के योद्धा मारे गए, और अंत में प्रभु श्री राम ने उस आतिताई रावण का वध कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। और आतिताई रावण का वध करने के बाद भगवान जो है अयोध्या में लौट करके चले आए, और आज तो अयोध्या में खुशियां होने लगी। अब होंगे राजा राम, उनको राजा बना दिया गया और भगवान ने वहां अयोध्या में राज्य किया। ये राम कथा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने सुनाई, और अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि राजन अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता हूं। जिस कृष्ण कथा के लिए परीक्षित इतना लालायित था, इतनी उसकी सुनने की इच्छा थी, उस कृष्ण कथा को सुखदेव जी महाराज ने केवल 4 शब्दों में ही कहकर के बंद कर दिया। बोले कि कृष्ण हुए, उन्होंने महाभारत रचा और अंत में अपने धाम के लिए चले गए। हाथ जोड़ करके परीक्षित कहने लगा, जिस कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, उस कृष्ण कथा को तुमने केवल 4 शब्दों में कह दिया ना।
मैं तो विस्तार से सुनना चाहता हूं और आप विस्तार से मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं धन्य है तेरे लिए राजा, जो कि तू भगवान की कथा बड़ी निष्ठा से सुन रहा है। तो आज वर्णन करते हैं मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा हैं। उन्हीं के बेटा कंस हुए। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि वो इतने धर्मात्मा राजा होने के बाद भी उनके गृह मंदिर में ऐसा पापी जन्म लेकर के क्यों आया? तो वहां बताया जाता है कि उग्रसेन महाराज की जो पत्नी है वह वन में घूमने के लिए गई थी, और जब वह वन में घूमने के लिए गई थी ना, तो वो क्या देखती हैं कि एक दुर्मिल नाम का राक्षस था। उस राक्षस की दृष्टि पड़ने से उनके गर्भ पर उनकी दृष्टि पड़ी, और जो बालक धर्मात्मा होना चाहिए था वो राक्षस की दृष्टि से पापात्मा यानी पापी हो गया। उसने अपनी बहन देवकी का स्वयंवर रचा। आकाशवाणी हुई कि तू जिसको विदा करने के लिए जा रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। देवकी को मारने के लिए दौड़ा, वसुदेव जी ने बचा लिया। वसुदेव जी ने वचन दे दिया, 1 से लेकर के आज तक जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको ला करके दूंगा। 6 बालकों को मार डाला। 7वें स्थान पर बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन देवकी के गर्भ से उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। एक गर्भ को दूसरे गर्भ में जब स्थापित किया जाता है तो उसका नाम संकर्षण होता है। और आज तो मेरे प्रभु कन्हैया लाल यानी 8वें बालक का अवतार होने का समय आ गया, और आज तो प्रभु जेल में प्रकट हो गए। बोले कि माँ मैं आज जेल में प्रकट हो गया हूँ, और मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि सब। बोले कि भगवान मैंने तो आपको बालक बन के आने के लिए कहा था, आप तो चतुर्भुजी रूप में आए हैं, थोड़ा छोटे बन करके आए हैं। और बालक जो होता है ना वो ऐसे हंसता नहीं है, बालक जन्म लेते क्या करता है? रोता है। आप भी रोइए। और ऐसे ऐसे पीतांबर आपने पहन रखे हैं, इतना सज धज के थोड़ी आता है बालक। माँ के कहने से आज प्रभु बालक बन गए। वसुदेव जी से कहने लगे कि आप मुझे गोकुल के लिए पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी ने इधर उधर सब जगह पर देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वहां एक सूप पड़ा था, उसमें ही कान्हा को लिटाया और गोकुल के लिए जाने लगे। मार्ग में उनको जमुना नदी पड़ी, उन्होंने उनका स्वागत किया, और आज तो वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंच गए। वहां यशोदा जी के पास सोते हुए एक कन्या को देखा, और कन्या को देखने के बाद उन्होंने अपनी गोद में कन्या को ले लिया, कन्हैया को वहीं सुला दिया और मथुरा के लिए लौट करके चले आए। कंस को पता चला 8वें बालक का जन्म हो गया है। दौड़ा दौड़ा वो वहां कारागार में आया। कारागार में आने के पश्चात जैसे ही उसे पता चला कि ये कन्या है, उसे मारना चाहा, वो कन्या आकाश के लिए उड़ गई, और उसने आकाशवाणी कर दी, बोली कि तू मुझे क्या मारेगा? तेरा शत्रु तेरा काल ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। अब तो कंस जो है घबरा गया। इतना इंतजाम करने के पश्चात भी मेरा काल मेरा शत्रु यहां से निकल गया। आज तो भगवान भी अब थोड़ी देर में हमारे और आपके समक्ष आने वाले हैं, जिनकी सुंदर झांकी का हम लोग अवलोकन करेंगे। लेकिन आप भक्तों से मेरा निवेदन है, कथा का आज चतुर्थ दिवस है। आप लोग पूर्ण रूपेण इस कथा से जुड़े और पूर्ण रूपेण अपना अपना योगदान, अपना अपना सहयोग कथा में यहाँ आप लोग पहुंचाएं, जिससे कि यह कथा पूर्णता की ओर जाए। आप लोगों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ये मैं आप लोगों को कल की कथा में बताऊंगा कि इतना आप लोगों का सहयोग राशि यहाँ आया है, क्योंकि
दानी दानदाताओं की कोई कमी नहीं होती। और आप लोग भी भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, दानी हैं। जो मांगेंगे या जो आपकी श्रद्धा होगी उसके अनुसार आप लोग यहाँ आकर के अपना अपना योगदान करेंगे। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ, जैसा जिसको देने के लायक बनाया है वैसा आप योगदान अवश्य करें। और अब आ रहे हैं कन्हैया जी हमारे बीच में। कन्हैया जी को पकड़ करके लाना, बड़े शरारती हैं। महाराज जी, हाँ मैं बोल रही हूँ, जितना हाँ। कम पड़ेगा उतना मैं दूंगा, आइए नहीं, जितना कम पड़ेगा उतना मैं दूंगा, कोई बात नहीं माता, तुम्हारा तो आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा। जितना कम पड़ेगा उतना मैं दूंगा। बोलो के बिहारी लाल की। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, कल की तरह आप लोगों को व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है। देखो मेरा मन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर वस्तु आपके सामने अर्पण करूं। थोड़ा इन बच्चों को पीछे करो, जगह हो जाए थोड़ी थोड़ी सी। और रोजाना कन्हैया जी बड़े उत्पाती हैं, उनको थोड़ा पकड़ लेना, कहीं वो ऊपर से नीचे के लिए। हाँ अरे कन्हैया जी हमारे बीच में, थोड़ा बीच में से मार्ग दे दो, रास्ता बीच में से। आइए हम लोग बड़ी भाव श्रद्धा के साथ गाएंगे और कन्हैया जी का आनंद लेंगे। और श्याम ताली बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। ऐसे स्वागत करोगे अपने भाई के साथ में सीधे लंबे हाथ लगाएंगे और दोनों ऊपर उठाना, आई शाम ताली बजाना, आए श्याम काली तो आई शाम ताली को बजाना, आए श्याम काली तो तम कृष्ण कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण तम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलिए की